मैली चादर ओढ़ के कैसे ये द्वार तुम्हारे कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे मैली चादर द्वार तुम्हारे जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर कैसे काटे छुड़ाओ मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे
भागवत महापुराण की राधे राधे। सदा परिभवन तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भीतातिहं प्रणतपा भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलाप गौरी निरन्तर विभूषितवाङ्गभागम् नारायणः प्रिय मनङ्गमदापहारम् वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरिताभात् पीताम्बराधरुर्विठलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दिनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाराहपीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। राघ्राणवेणुर्धर सुधर
दया पूरण गोप वृंदे वृंदारण्य सुपद रमणम प्राविशद कीर्ति कीर्ति सीतानाथ समारम्भम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लेत सदा सुधि जीव के सहज दया के धाम जननी जनक सुदास के सब अपराध विसार सब द्वारन को छोड़ कर मैं आई तेरे द्वार हे वृषभान के लाडली अब मेरी ओर निहार जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित जोर प्रभो जय जय माखन चोर जय गोपी चित जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए अपने अपने माता पिता की बोलिए अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की संगीत नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का ये सदा न रहा है सदा न रहेगा और सदा न रहा है सदा न रहेंगे हर जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का सदा न रहा है सदा न रहेगा सदा न रहा है जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का हरिओ ताली बजाइए सारी सदा न रहा है सदा न रहेगा सदा न रहा है जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना हरिओ नहीं चाहिए दिल दुखाना अरे अरे
वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, अरे बहाना किसी का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण राधे राधे। बैठ जाइए सभी लोग, बहुत सुंदर आनंद। देवताओं ने सभी ऋषि मुनि बहुत कठिन तपस्या किए और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने वरदान मांगे कि हे विधाता, यह पृथ्वी कलयुग के दोष से यह भूमंडल पूरा अशुद्ध हो चुका है, इसलिए हमें ऐसा कोई स्थान बताइए जिसे कि कली हमारा किसी प्रकार से बाधा ना पहुंचाए। तब ब्रह्मा जी अपने मन से एक चक्र का
निर्माण करते हैं और देवताओं से ऋषि मुनियों से कहे कि देखो मैं अपने मन से एक चक्र निर्माण कर रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ, इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग चले जाइए और यह चक्र का धोरी चक्रा टूट कर गिर जाएगी, वहीं पर तुम लोग भगवान का आराधना करना। सजनों, वह चक्र का धुरी गिरा, उस धुरी को निमिष भी कहते हैं, नैमिष भी कहते हैं। वह धुरी गिरा, उसी स्थान पर वह पावन तीर्थ बन गया जिसका नाम नैमिषारण्य पावन तीर्थ हुआ। बोलिए भगवान की। वहाँ 88,000 ऋषि मुनि भगवान का कथा सुनने के लिए विराजमान हुए थे। सजनों, कथा और वर्णना कैसे होना चाहिए? गुणी होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, सज्जन होना चाहिए। संतों ने कहा है कि भगवान का कथा बहुत ही गूढ़ रहस्य होता है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण और किन्हीं समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। यह मन कलयुग के इस भव सागर में उथल पुथल हो रहा है। हमारा मन कथा सुनने में नहीं लग रहा है, इसलिए जहाँ पर भगवान का हरि कीर्तन होता है वहाँ सब पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी व्यासपीठ से भगवत नामों का उच्चारण कराया जाता है तो आप लोग दिल खोल के आप सभी कोई को भगवान का संकीर्तन गाना भी है और सुनना भी है। इसीलिए संतों ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, सबका मन एक होना चाहिए, चित्त एक होना चाहिए। उसी पावन तीर्थ में नैमिषारण्य पावन तीर्थ में 88,000 का नेतृत्व कर रहे थे श्री शौनक जी महाराज। और उसी सभा में एक दिन श्री सुखदेव जी के परम शिष्य वह सुत जी पधारते हैं। सुत जी उस महापुरुषों से जो 88,000 ऋषि मुनि हैं उनसे बहुत कम आयु के हैं, कम उम्र के हैं, परंतु उनको सुंदर व्यासपीठ पर बैठाया गया और 6 प्रश्न ऋषियों ने किया। सजनों, वह प्रश्न क्या है और किसके लिए किया गया है? संतों का मन, संतों का जीवन दूसरों को सुख देने के लिए और आनंद देने के लिए होता है। सजनों, 5 प्रकार के लोग दूसरों के लिए जीते हैं। कवि ने कहा है, संतों ने कहा है, संत बिटप सरी तागिर धरनी और परहित लागी सबन करनी। संत वृक्ष नदी धरती और यह गौ माता ये दूसरों के लिए ही जीवन जीता है। बाकी हम लोग तो जितना अधिक धन हो जाए हमारे लिए अपने भोग के लिए जीते हैं, परंतु 5 लोग दूसरों को दुख सुख देने के लिए उनका जीवन होता है। नदी में जल होता है, नदी स्वयं नहीं पीती है। वृक्ष में फल होता है, वृक्ष खाता है फल। गौ माता दूध देती है दूसरों के लिए। हमारा यह धरती माँ, यह भारत भूमि हम सबों के लिए धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। पशुओं के लिए भी, जानवरों के लिए भी, हम मानव के लिए भी यह भोजन प्राप्त कराती है। ऐसे 5 लोगों का जीवन दूसरों के परहित के लिए होता है। संतों ने कहा है, परहित सरीस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं दमाई। दूसरों को सुख देने के समान कोई धर्म नहीं होता और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं होता है। यह मानव जीवन किस लिए मिला है? पशु पक्षियों को वध करने के लिए किस लिए मिला है यह मानव जीवन? आज तो लोग 84 लाख में सजनों, वह जीव भी है, वह मुर्गी भी है, वह मछली भी है, वह बकरा भी है, वह सुअर भी है, जितने प्रकार के प्राणी हैं सभी लोग भगवान का सृजन किया हुआ है, भगवान के द्वारा निर्माण किया गया है। हम किसी को बनाए हैं क्या? एक चिट्ठी को भी हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन मानो
कितना निर्दयी होकर वह खा जाता है। और जिस हृदय में भगवान को वास कराना चाहिए उस हृदय को मरघट बना देता है और आसमान बना देता है। बोलिए भक्त और भगवान की। सजनों, उस पावन तीर्थ में ऋषि मुनि आज उपस्थित हुए हैं और सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए। किसके लिए? हमारे लिए। आइए सुनते हैं वह 6 प्रश्न कौन सा है। सौनक जी कहते हैं, व्यास जी को नमन वंदन करते हैं और हम सभी को भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव मुनि को नमन वंदन करते हैं। इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनिदुष्टम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। सजनों, सुखदेव जी का जन्म 16 वर्ष का आयु में हुआ और जैसे ही उनका जन्म हुआ वन की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि वे माया से डरते थे। यह संसार क्या है? यह संसार माया है। इस माया में आकर हम इस संसार में फंस जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए संतों ने सभी को मिलकर श्री सुखदेव मुनि का वंदन किए हैं और सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए। कौन? सौनक जी सबका नेतृत्व कर रहे थे और कहते हैं, पहला प्रश्न सूत जी से पूछते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, महाराज शास्त्र बहुत है, शास्त्रों का सार क्या है। सजनों, हमारे सनातन धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण आदि आदि कितने शास्त्र हैं। किनका ध्यान करें? समय हमारे पास बहुत कम है। कलयुग में 100 वर्ष बताया गया है इंसानों का उम्र। बाकी समय तो खाते पीते सोते बैठते चला जाता है। ईश्वर का भक्ति कब करें। इसीलिए सूत जी से दूसरा प्रश्न कहा है, महाराज शास्त्र बहुत है, शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, यदि भगवान जगदीश्वर हैं तो अवतार उनको क्यों लेना पड़ता है। यदि परमात्मा जगदीश्वर हैं तो उन्हें इस धराधाम में अवतार क्यों लेना पड़ता है। चतुर्थ प्रश्न है कि यदि भगवान अवतार लिए हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं। पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। छठा प्रश्न, जब भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए तो लीला करके भगवान चले जाते हैं तो धर्म किनके शरण में जाती है। और सूत जी उत्तर दे रहे हैं। आइए हम सब कुछ सुनते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं कि प्राणियों का कल्याण भगवान की भक्ति से होती है। सजना 9 प्रकार की भक्ति, आगे कथा आएगी। 9 प्रकार की भक्ति होता है। एक भी भक्ति अपने जीवन में उतार लिए तो मानव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि संतों ने कहा है कि माया को सब कोई भजे, माया को सब कोई भजे, माधव भजे ना कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। सजनों, चेरी माने दासी होता है, दासी होता है। और यह दासी भगवान की, यह माया दासी है। भगवान जैसा चाहेंगे वैसे माया को नचा सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है, उमा दारू जो सीत की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। इसलिए माया भगवान के वशीभूत होते हैं। और दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं सूत जी, भगवान की भक्ति जीवन में प्रारंभ से ही करना चाहिए, यही शास्त्र का सार है। बोलिए भक्त और भगवान की। कोई कितना चाहे वेद पढ़े, कोई कितना चाहे वेद पढ़े, वह ज्ञान अधूरा है जिनके जीवन में अभिमान भरा है। सजनों, अभिमान हमारे जीवन में रहेगा तो कितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, हमारे हृदय में वह उतरेगा नहीं। इसीलिए संतों ने कहा है कि प्रेम को कौन जाना है, प्रेम को कैसे पहचानते हैं। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का
के पास गया ही नहीं है तो उसको प्रेम का अनुभव कैसे हो सकता है? बोलिए भक्त और भगवान की। तीसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, हम तो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए इस तरह धाम में उनका अवतार होता है। सो केवल भगत नहीं तिलागी और परम कृपालु प्रणद अनुरागी। भगवान हम सबों के लिए इस तरह धाम में अवतार लेते हैं। चतुर्थ प्रश्न है कि भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार हैं। कुछ तो अंशा अवतार होते हैं, कुछ क्षणिक के लिए भगवान का अवतार होता है। भक्तों को जिस समय जैसा चाहिए उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं और भक्तों का काम पूरा करके अंतर्धान हो जाते हैं। इस तरह धाम में 2 पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ है। एक तो त्रेता में श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ है। दूसरा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धाम में आए हैं पूर्ण रूप से। और 5वां प्रश्न शौनक जी से किए हैं, उसका उत्तर भगवत प्राप्ति जीवन का मुख्य लक्ष्य है। जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति यानी भगवान को प्राप्त कर लेना, यह मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है। आइए भजन का बोल है, गुरु के चरण जब तेरा मन होगा। श्री सभी लोग प्रेम से भजन गाएंगे, फिर आरती होगी। प्रभु के चरण में जब हरि के चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। गुरु के चरण में जब, गुरु के चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, कब सफल तेरा जीवन होगा, कब सफल तेरा जीवन होगा। प्रभु के जवानी में फूला, जवानी में फूला, माया का गुलाम बन के राम को भूला, माया का गुलाम बन के राम को भूला।
जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। शरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा, तब सफल तेरा जीवन होगा। प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले, प्रेम से पुकार के हरि को अपना ले। गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले, गुरु जी का रूप अपने हृदय में बसा ले। लगन बिना नहीं दर्शन होगा, लगन बिना नहीं दर्शन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा, कैसे सफल तेरा जीवन होगा। प्रभु के चरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। के शरण में जब तेरा मन होगा, तेरा मन होगा, तब ही सफल तेरा जीवन 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 होगा। बोले शिव भागवत महापुराणे की राधे राधे।